सिर्फ 50 रुपए में टीवी, फ्रिज और प्लॉट, लाखों के इनामात। ये 9.5 के पहले ही महीने का एक दिन था कि जब टारगेट के दफ्तर में एक कॉल आई। ये कॉल आई है आपके लिए। रिसीवर की दूसरी जानिब एक आवाज हमें एक टारगेट का पता दे रही थी। जैसे जैसे बात मुकम्मल होती जा रही थी, हमारे हैरत और गुस्से में इजाफा होता जा रहा था। बिलाखिर कॉल खत्म हुई। जिस जानिब कॉलर ने निशानदेही की थी वो एक इंतहाई संगीन, गबन और धोखाधड़ी का मसला था, जिसका ताल्लुक बराह रास्त आवाम से था। टारगेट की टीम को इंफॉर्मेशन मिलती है कि कराची शहर में एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो आवाम को 50-50 रुपए की पर्चियां ये कह के बांट रहा है कि इसमें आपके लाखों के इनामात निकलेंगे। आवाम की कमाई को चूसा जा रहा है। जी हाँ, वही कमाई जो आप खून पसीने से कमाते हैं। और ये गैंग एक ड्रैकुला की तरह अपने दांत आवाम की गर्दन में गाड़ के आवाम का खून चूसे जा रहा है। जब हमें इस गैंग के बारे में मालूमात हासिल हुई तो अब हमारा फर्ज था इस गैंग को इसके अंजाम तक पहुंचाना, और इसी के लिए टारगेट की टीम सर जोड़ के बैठ गई। जॉर्ज चौरंगी साइड है ना, उधर कोई है बंदा जिसने अभी कंप्लेन की है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि स्टोरी क्या है। वो हमें पर्ची भिजवा रहा है। अब बारी थी मकारी के इस जाल का खोज लगाने की। पहले भी माजी में हो चुके हैं, उस सर्फ के अंदर चीजें रख के बेचना, ये बेचना, ये हम देख तो बहुत लोगों को रहे हैं, लेकिन अगर कोई हाथ नहीं आया हमारे। तो ये जो एक कोई कंपनी चल रही है अल-वहाब एंटरप्राइजेस के नाम से चल रही है, ठीक है। इसके बंदे सब मिलते हैं, पर्ची लेते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। अगर स्टोरी हमें समझ आती है तो उसके बाद फिर हम जो है इस पर अपना आगे काम शुरू करते हैं। हमने तय किया कि अपने इन्फॉर्मर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैलाएंगे, जो हमारे लिए आंख और कान का काम करेंगे। कहीं भी जरा सी आहट और हरकत हमें नेटवर्क के करीब पहुंचा सकती थी। इनका जो ज्यादा वो होगा वो नाजमाबाद, कोरंगी, लाडी, लोकल एरियाज में ये बड़े होशियार हो गए ना। उनको पता है कि लोकल एरिया में अगर हाथ आ गए तो सारे मिलके मारेंगे। ये गुलिस्तान जौहर, गुलशन, नाजमाबाद, फेडरल एरिया, ये है मेन टेरिटरी, ये मेन टेरिटरी। तो इस पे वर्किंग करो, देखो किसी भी सूरत में ये लोग हाथ आने चाहिए। ये पर्ची सारे देख लें, ठीक है, सब इसको गौर से देख लें इस पर्ची को। अब कंफर्म नहीं हो पा रहा कि किस मार्केट में इनके लोग होंगे। ये होते हैं 2 से 3 लोग, ठीक है। ये करेंगे ये कि ये ज्यादातर दूध वालों के पास या फिर बाल काटने वालों के पास, मोची के पास, वो लोग जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते ना, उनको ये पर्चियां दे रहे होते हैं 50-50 रुपए में, ये कह के कि आपका इनाम निकलेगा। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि कभी ये लोग गुलिस्तान जौहर में बेवकूफ बना रहे हैं, कभी लाडी में बेवकूफ बना रहे हैं, कभी गुलशन में बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे पास अभी इनका कोई ठिकाना नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है इस पर्ची के अलावा। हम गुलिस्तान जौहर, नाजमाबाद और गुलशन इकबाल के इलाकों में फैल गए, जहां से हमें शिकायत मौसूल हुई थी। तुम जो हो वो ज्यादातर ही कोरंगी साइड बोलो, तुम कोरंगी की साइड देख लो। पापोश वाले एरिया को चेक कर ले। और नाज़रीन, कल विफाकी काबीना में तौसी की जाएगी और 3 विफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत ओहदों का हल्फ उठाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत पराचा। शौकत पराचा, ये बताइएगा कि कुर्रा किस किस के नाम निकला है? बिल्कुल, एक तो बाकायदा तौर पर हम कंफर्म करते हैं कि वफाकी काबीना में तौसी का फैसला किया गया है और कल सुबह 11:30 बजे ऐवान सदर में ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी। कुर्रा जिनके नाम निकला है, एक तो JUI काफी अरसे से हुकूमत की तहादी है, लेकिन इनके वज़रा हलफ नहीं उठा सके थे। मौलाना
फजलुर रहमान तो खुद चेयरमैन कश्मीर कमेटी मुंतखब हो गए, लेकिन उनके साथी अकरम खान दुरानी को वजीर बनाने का नोटिफिकेशन तो काफी पहले से जारी हो चुका है। कल अकरम खान दुरानी हल्फ लेंगे वफाकी वजीर का। JUI के एक और अहम रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी वजीर ममलिकत का ओथ लेंगे। इसी तरह से फाटा से रिप्रेजेंटेशन नहीं थी वफाकी काबीना में, तो सेनेटर अब्बास खान आफरीदी जो फाटा पार्लिमानी लीडर हैं वो भी हल्फ लेंगे। और ये भी इत्तला मिली है कि खुर्रम दस्तगीर खान जो कि अभी तक वजीर ममलिकत थे, उनको भी वफाकी वजीर का कल हल्फ उठाने के लिए बुलाया गया। काबीना डिवीजन ने इन तमाम मुतवक्के वज़रा को ऑलरेडी इंटीमेशन दे दिया कल आकर ओथ ले लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शौकत पराचा, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। रोड है ना, ये जो ऑफिस के पास ही है, इधर अक्सर घूम रहा था। आप इधर टिकट लगा लो सारे। अब करना ये है कि जिसको भी ये नजर आए ना वो फौरन इन्फॉर्म करे। खुद कोई भी किसी किस्म की होशियारी करने की किसी को जरूरत नहीं। आप लोग सिर्फ इन्फॉर्म करो कि इस वक्त ये लोग यहाँ मौजूद हैं, और अगर इन केस मैं वहां ना आ पाऊं या कैमरे ना आ पाए तो आपका पहला काम ये होगा कि आप उनका पीछा करें कि एक्चुअल ये लोग जा कहां रहे, चाहे पूरा दिन लगे। आपने उनका पीछा नहीं छोड़ना। अगर वो जगह मूव करें तो आपने फौरन जगह मूव कर लेनी उनके साथ साथ, लेकिन उनको शक नहीं होने देना। तो अब आप लोग ये फैल जाओ सारे, और ये पर्ची बस ध्यान में रखो। आप सब इसको अपने बाहर रख लो, सबको दिखा के ना आपको पर्ची देख लो, यही पर्ची है। इसी पर्ची के नाम से लोग बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे ही जिसको पहला क्लू मिले तो फौरन इन्फॉर्म करे। ठीक है, क्लियर है यार सबको? कोई और तो कुछ नहीं है? ठीक है, तो करें। और इंतजार खत्म हुआ, कड़ियां मिलना शुरू हो गई। एक एक करके हमें वो अफराद मिले जो इस गैंग के डसे हुए थे। उन्होंने हमें वो पर्चियां भी दिखाई जो महज 50 रुपए में इन्हें दी गई थी। पजल के पुर्जे टारगेट की टीम को मिलना शुरू हो चुके थे। अब बारी थी मकड़ी को पकड़ने की और फिर उसे मसल देने की। टीम टारगेट ने अंधेरे में तीर चलाना बेहतर न समझा और लोगों से 50-50 रुपए के एवज वो पर्चियां खरीद ली। ये इनामी पर्ची कम और महबूब आपके कदमों में का इश्तिहार ज्यादा मालूम होती थी। इस पर्ची पर करता धरता का नाम अल वहाब एंटरप्राइज था। जैसे कि अगर नाई होगा या फिर दूध वाला, सब्जी वाला, प्लम्बर, मैकेनिक, हर वो बंदा जो आराम से बेवकूफ बन सके उसको ये 50 रुपए का कूपन देते हैं। जो इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं होता उसको 50 रुपए का एक कूपन देते हैं, जिसमें कहा जाता है कि इनके 5 से 6 इनामात निकलेंगे और हर हाल में निकलेंगे। उसके बाद उनके पास टेलीफोन कॉल आती है जिसमें यह कहा जाता है कि जी आपका बम्पर प्राइज निकला, आप हमारे ऑफिस आ गए। ऑफिस पहुंचने के बाद उनके आगे 4 पर्चे रखे जाते हैं, उनसे 2000 रुपए लिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये आपके 4 इनामात में से एक जरूर निकलेगा, जिसमें प्लॉट, फ्रिज, टीवी और 20,000 रुपए होते हैं। अच्छा, अब तक जो हमारे पास कंप्लेन आ रही है उसके लिहाज से यही आ रही है कि जिसका निकलता है प्लॉट निकलता है, और प्लॉट के बाद फिर ये लोग आगे और जो है वो डिमांड करते हैं। अभी जो हमारे पास रखी है ये है कि ये काम कराची शहर में बड़े उरूज पर हो रहा है। आपके सामने ये वो पर्चियां जो हमने जमा की है, ना जाने कितने लोगों को इन पर्चियों की आड़ में जो है वो बेवकूफ बनाया जा चुका है। और अब हम लोगों के पास जो है उनका एड्रेस भी आ चुका है। लेकिन जो इतने दिन से जो कंप्लेन हमारे पास आई थी और जो रैकी हम कर रहे थे उसमें तो जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो बिल्कुल सही आई थी, और ये चीज़ प्रूव होती है कि ये लोग आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं। पता किया था तो आपका बम्पर प्राइज निकला है? मेरा बम्पर प्राइज निकला? जी जी। तो आज हम जमा करेंगे खास चॉकलेट, टमाटर चटनी और आजमाएंगे एरियल को मशहूर पाउडर के मुकाबले में, ताकि देख सके कौन देता है पाकिस्तान भर में दागों की बेहतरीन सफाई एक धुलाई में। एक को धोया एरियल से और दूसरे को मशहूर पाउडर से। तो क्या मशहूर पाउडर ने साफ किया और एरियल ने?
तो साबित हुआ, एरियल ही देता है पाकिस्तान भर में दागों की बेहतरीन सफाई एक ही धुलाई में। एरियल, एक धुलाई, दागों की बेहतरीन सफाई। सिर्फ 50 रुपए में टीवी, फ्रिज और प्लॉट, लाखों के इनामात। टारगेट की टीम एक बार फिर अपनी टेबल के गिर्द बैठ चुकी थी। अब हमें एक्शन की जरूरत थी। जो पर्चियां हमने रैकी के दौरान जमा की थी, उन पर्चियों पे लिखे हुए नाम से हमने उस पे मौजूद टेलीफोन नंबर पे कॉल की। जब कॉल की तो हमें थोड़ी देर इंतजार करने को कहा और फिर बिलाखिर बुलावा आ ही गया। क्या बात हुई आप खुद सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल वहाब एंटरप्राइजेस कोपन वाले बात कर रहे हैं ना? आपने मुझे शाम में पर्ची दी थी, आपने कहा था इनाम निकलेगा, आपने बताया नहीं। क्या नाम आपका? अली अहमद नाम है मेरा। अहमद नाम है। किस मार्केट से बात कर रहे हैं? गुलशन इकबाल की मार्केट से। असलम रेस्टोरेंट के पास आए थे ना भाई आप? जी 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 जी। वहां से बात कर रहा हूँ। एक काम करें, आप मुझे 5 मिनट के बाद कॉल करें, तो फिर मैं पता करके बुलाता हूँ आपको। चलें ठीक है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। हाँ 5 मिनट बाद के बात कह रहे हैं। ये अली अहमद ही है ना इसका? गुलशन की मार्केट से उठाई थी ना पर्ची, ये जो था दूध वाला। प्रोसेस तो वही है, जो प्रोसीजर है वो तो वही है जो लड़कों ने बताया। 12 उसके बाद चेक कर लेते हैं। नाज़रीन 5 मिनट का टाइम दिया है अभी उस बंदे ने, आपने जैसे कि सुना है, और 5 मिनट बाद जो है हम फ़ोन करेंगे उनको। नाज़रीन दोबारा हम कॉल कर रहे हैं और हम उसको जैसे कि उसने हमें 5 मिनट बाद के बाद का टाइम दिया था, तो अब हम उसको दोबारा 5 मिनट बाद कॉल करते हैं, देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई अली बात कर रहा हूँ। अभी आपने कहा था ना 5 मिनट बाद फ़ोन करूँ। आपको अपना लकी नंबर पता है? जी मुझे पता है अपना नंबर। 3720 है भाई लकी नंबर मेरा। जी जी, इसमें मैंने पता किया था, तो आपका बम्पर प्राइज निकला है। मेरा बम्पर प्राइज निकला है? जी जी। अच्छा बम्पर प्राइज भाई क्या? भाई बम्पर प्राइज आपका ये है, अपना एसपी है, इसमें मोबाइल की तमाम तस्वीरें हमें आएंगे तो तमाम तस्वीरें बता देंगे आपको ना। तो मैं आपके पास कब आ जाऊँ? आपका ऑफिस किधर है? ये आपने नीपा देखा? जी नीपा देखा है भाई। नीपा के साथ है चांद का हॉस्पिटल। जी देखा है। चांद हॉस्पिटल के पास आके आप कॉल करिएगा, तो वहाँ से मेरा बंदा आपको पिक कर लेगा। ठीक है भाई। तो भाई मुझे क्या क्या लाना होगा? आप अपना आईडी कार्ड नंबर ले और कार्ड लेगा। ठीक है। ओरिजिनल और आपकी उसकी फोटो कॉपी ना। ठीक है। और उसके साथ आप उसकी फीस होती है जो 2000 रुपए। भाई फीस भी होगी 2000 रुपये? हाँ 2000 रुपए तो देने पड़ेंगे ना आपको। आप लोगों ने कहा था 50 रुपए में इनाम निकलेगा। 50 रुपए में टोकन है, टोकन के बाद जो इनाम निकलता है उसके बाद फीस देनी पड़ती है ना आगे। तो फीस कितनी है? ये 2000। 2000 रुपये। ठीक है भाई फिर मैं आपको वहां पर आके फोन कर लूं? जी कॉल कर ले, तो फिर मेरा बंदा आपको तब से पिक कर लेगा। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कंफर्म हो गया। जी नाज़रीन गुफ्तगू आपने अभी अपने कानों से सुनी, और जो हमें जो लोग इनसे अब तक लुट चुके हैं, जो लोगों को ये लोग लूट चुके हैं, उनसे भी हमें यही इन्फॉर्मेशन मिली थी। हमें अपने तौर पे इस चीज़ को कंफर्म करना ज़रूरी होता है कि जो भी इस तरह की कंपनी चल रही हैं उनका काम क्या होता है। हम ज़ाहिर किसी की कही भी बात पर जो है वो बिलीव नहीं कर सकते हैं, और अब ये चीज़ हमें कंफर्म हो गई कि 2000 रुपये में कौन सा बम्पर प्राइज निकाल सकते हैं, और ये ऐसी कौन सी कंपनी है जो 2000 रुपये में इतने इनामात दे रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये इनकी एक दिन की वर्किंग है, और ये एक मार्केट की इनको दी पर्चियां जो हमने उनसे पैसे लेके, और जब उनको लूट लिया गया तो उनसे हमें ये मिली हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरे दिन में 50 रुपए करके ही ये कितने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर होता है लंबा होता है, और उसके बाद जब ऐसी कंपनियां खूब लूट चुकी होती हैं तो उसके बाद जो है वो भाग जाती हैं। हम
एक बार फिर आवाम के बीच उतरे। इत्तलात का पीछा किया तो जरा ही देर में हमें कुछ और मुतासिरीन दिल फरेब टोकन भी मिल गए। कैमरे को देखा तो इनके जख्म भी एक एक करके हरे होने लगे। जरा सुनिए इनके बेवकूफ बनने की कहानी उन्हीं की जुबानी। उनसे हम पूछ लेते हैं। जी आप मुझे बताइएगा कि कूपन जब आप लोगों को दिए जाते हैं तो क्या क्या कूपन दिए जाते हैं? सर हमने ये क्या किया था कि आप टोकन ले लें हमसे 2000 रुपये दे दें और आपको जो इसमें लिखा हुआ है नाम फ्रिज है, टीवी है और प्लाट वगैरह का सिस्टम लिखा हुआ है कि आपको दे देंगे। मासूम शहरी मकड़ी के इस जाल में शिकार की तरह फंस जाते तो ये नेटवर्क इन्हें प्लॉट निकलने की खुशखबरी सुनाता था, जो दरअसल इनके लिए बदबख्ती होती, क्योंकि प्लॉट की फाइल के नाम पर खुश नसीब अफराद से 50 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक बटोरे जाते थे और यूं वो खुश नसीब यकदम बदनसीब बन जाते थे। आज शाम को हमारे कंपनी आके गाड़ी में जाके दे जाएंगी, लेकिन उस दिन नहीं है, नंबर बंद थे। फिर फोन आया हमारे लड़के के पास कि आपका इनाम निकला हुआ आके ले जाएं। जो सर वो फ्रिज था, टीवी थी और 20,000 कैश इनाम और एक प्लाट, पता नहीं क्या चीज कह रहे हैं। आप में से वहाँ गया कौन है? आप गए? वो गए थे। आप अंदर गए तो आपके साथ वहाँ पे क्या हुआ? आप ये लेकर गए कि आपका इनाम निकला है, आपको क्या टेलीफोन आया, जरा मुझे पूरी डिटेल बताइए। जी सर, मुझे बोला गया कि भाई 2000 अब आप मुझे दे दें और जो है ना ये आप लिफाफा खोलें, इसमें जो भी इनाम निकलेगा आपको मिल जाएगा। तो हमें 2000 रुपए भी वापसी नहीं दिए। और कितने पैसों की डिमांड की? 6000 की। 6000 रुपए की? 6000 रुपए तो आपको प्लॉट मिल जाएगा जी। देख सकते हैं नाज़रीन, ये वो लोग हैं जो उनसे अब तक जो है वो लुट चुके हैं और ना जाने कितने लोग, हम उनके पीछे लगे रहे, हम देखते रहे, ना जाने कितने लोगों को अब तक वो बेवकूफ बना चुके हैं। ये इन्होंने अपने उस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जी 50 रुपए का कूपन लेने पर आपके ये सीडी प्लेयर, मोबाइल फोन, कैमरा, इस्त्री और हाथ की घड़ी, वॉल क्लॉक ये निकल सकता है। और बम्पर प्राइस अलग है जिसमें फ्रिज, टीवी, प्लॉट और 20,000 रुपए कैश जैसा कि ये लोग कहते हैं कि देते हैं, लेकिन 50 रुपए में कुछ नहीं निकलता है, बल्कि लोगों को टेलीफोन करके उनसे 2,000, 6,000 रुपए लेकर उसके बाद ये जगहों को शिफ्ट कर दिया जाता है। काश लिख देने से चीजें असल हो जाती तो हम सब भी किसी न किसी सल्तनत के शहंशाह होते। वालेकुम सलाम, मैं जफर हुसैन बोल रहा हूँ। जी जफर हुसैन बोलिए। जी आपने कल मुझे फोन किया था कि आपका कूपन ऑन हो चुका है, तो आज मैं आज आप गए नहीं अभी तक ऑफिस? ऑफिस में तो अभी नहीं गया, आज की तैयारी हुई, कल छुट्टी नहीं मिली थी मुझे। चलो आज चले जाओ, आज चले जाओ, ठीक है? तो कितने पैसे लेके आऊँ? वो 2,000 रुपए लेके चले आना, ठीक है? जी जी। तो कब तक जब आप ऑफिस पहुँचो ना तो मुझे एक नंबर पर रिंग कर देना एक मिनट के। चलो सही है, मैं वहीं से फोन कर दूंगा। ठीक। आपने देख लिया कि जी ये लोग मैडम को फोन कर देंगे और आप 2,000 रुपए लेके पहुंच जाएं। सेम वही प्रोसीजर, सेम वही तरीकाकार, सादा आवाम को बेवकूफ़ बनाने के तरीके, खुलेआम इस तरह की पर्चियां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा, उससे मंजूर शुदा, और सिर्फ ड्रामा जो शख्स जा चुका है वो भी देख चुका है कि जी 2,000 रुपये देने के बाद एक प्लॉट की फाइल पकड़ा दी जाती है, उसके बाद 6,000 रुपये मजीद एक्स्ट्रा मांगे जाते हैं, उसके बाद वो प्लॉट घूमता रहेगा और उसके बाद ये लोग अपनी जगह छोड़ के जो है वो चले जाएंगे। अभी हमसे पैसा भी लिया, शिनाख्ती कार्ड लिया, वापस नहीं दे रहे। सुपर अब एनर्जी में भी, क्योंकि सुपर है जिंदगी। आजकल के बच्चे कमजोर हो गए हैं। हमारे बचपन में बर्ड फ्लू था नहीं, ARI, H1N1 नहीं। बच्चे कमजोर नहीं, इन्फेक्शन वाले जरासीम ताकतवर हो रहे हैं। आपको चाहिए एडवांस हिफाजत, एडवांस लाइफ बॉय। 10 इन्फेक्शन वाले ताकतवर जरासीम, एक हिफाजत, स्ट्रॉन्ग बॉय, एडवांस लाइफ बॉय। सेफगार्ड है पाकिस्तान भर के डॉक्टर्स की नंबर 1 चॉइस और माओ की सेफगार्ड मेरी भी नंबर 1 चॉइस है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये 99.9% तक जरासीम का सफाया करता है। मेरी नंबर 1 चॉइस भी सेफगार्ड, इसी ने तो आलिया को हाथ धोना सिखाया है। हमारे डॉक्टर ने रेकमेंड किया सेफगार्ड, तो अब मेरी भी नंबर 1 चॉइस। सेफगार्ड पाकिस्तान भर की माओ की नंबर 1 एंटी बैक्टीरियल चॉइस। वफाकी काबीना में तोसी, 3 वफाकी वज़रा और गफूर हैदरी वजीर मुमलिकत का हल्फ कल उठाएंगे।
कराची में जिन्ना एयरपोर्ट पर रेंजर्स की कार्रवाई, बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश करने वाला टारगेट किलर गिरफ्तार। और शाम के मुख्तलिफ शहरों में बम धमाके, 26 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। लड़ाका तैयारों की बागियों के ठिकानों पर बमबारी। Brought to you by डेटॉल, सर्दियों में भी 24 घंटे लगातार हिफाजत। जाड़ा आया, जाड़ा आया, जाड़ा आया, जाड़ा आया। कैसी हवा है? जरासीम का हमला। खांसी है, देखो बच्चे खुकू खुकू कर 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 कर। सर्दियों में फैलने वाली बीमारियों की असल वजह है जरासीम। इसीलिए आपको चाहिए डेटॉल सोप, जो दे आपको जरासीम से 24 घंटे लगातार हिफाजत। डेटॉल धूप बचाता आया, जरासीम। 24 घंटे लगातार हिफाजत, डेटॉल। जिन्होंने सीबीओ पे ब्लास्ट हुए उनको पकड़ लिया, जो अब्दुल्ला शाह गाजी पे ब्लास्ट हुए वो पकड़ लिए, जिन्होंने रमी क्लब पे हमला किया वो पकड़ लिया, जिन्होंने सन्ने में धमाका किया वो पकड़ लिया, जिन्होंने वाइन स्टोरों पे हमले किए वो सारे मैंने पकड़ लिए। ऐसे जालिमों को मारा, ऐसे दहशत गर्दों को हाथ डाला कि हमारी जिंदगी और जीवन हो गई। आप ये नहीं देख रहे कि हमारे पे पाकिस्तान की जमीन तंग हो गई। मैं किसी महफिल में नहीं जा सकता, मैं किसी शादी में नहीं जा सकता, मैं किसी जनाजे में नहीं जा सकता। तो हमने तो ये सब पाकिस्तान के लिए किया, पाकिस्तान के लिए किया, पाकिस्तान के लिए किया। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर आपको देते चले कि चौधरी असलम शहीद हो गए हैं। आपको एक बार फिर बताएं इंतहाई अफसोस के साथ कि चौधरी असलम शहीद हो गए हैं बम धमाके में। इस खून और पसीने से हमारे ये जो महल खड़े हैं तुम्हारे, इन सच्चे झूठे बातों का कहीं हम कहीं सब बातों का टूटे हुए इरादों का हमने जो आज तक अपने बाप को हिसाब नहीं दिया, तुम क्या चीज हो? वैसे तारीख गवाह है, कभी किसी ने हिसाब नहीं दिया, लेकिन मेरा यूफोन तो रोजाना हिसाब देता है। हिसाब एसएमएस के जरिए गुज़िश्ता रोज की गई तमाम कॉल्स, एसएमएस और दूसरी सर्विसेज पे खर्च होने वाले बैलेंस के हर पैसे का हिसाब, वो भी बगैर किसी चार्जेस के। शुक्र है हमारे जमाने में यूफोन नहीं है, वरना हमें भी हिसाब देना पड़ता। सच्ची यारी में हिसाब कैसा जानी? निकाल 50 रुपए। सच्ची यारी जेब पे भारी। ग्रीन सुपर अब इलायची में भी, क्योंकि सुपर है जिंदगी। रिकॉर्ड बनाने का वक्त, सबको दिखाने का वक्त, मेरा दिल जो कहेगा वही वक्त बजेगा। नॉन स्टॉप गाने का वक्त, सबको जगाने का वक्त, मेरा दिल जो कहेगा वही वक्त बजेगा। ग्लो 24 देता है अनलिमिटेड इंटरनेट, एफएनएफ कॉल्स और एसएमएस। जस्ट एसएमएस ग्लो 24 to 7777। सिर्फ 50 रुपए में टीवी, फ्रिज और प्लॉट, लाखों के इनामात। बिल्कुल भी ना होशियारी नहीं करना, वो समझ जाएंगे। जी नाज़रीन, ये आप नंबर देख सकते हैं, हम लोगों ने लिख लिए हैं और अभी हम उस बंदे को जो है वो पैसे दे के भेज रहे हैं यहाँ से। और फिर जब अंदर ये बंदा जिसको फ़ोन करके अभी बुलाया गया है, जब ये पैसे दे रहा होगा, जब ये इसका प्लॉट निकल आएगा तो हम वहाँ पर रेड करेंगे। और ये मैं बात श्योर कर दूँ कि वो जो 4 लिफाफे आपके सामने इनके सामने रखे जाते हैं, उन 4 लिफाफों के अंदर सब में प्लॉट ही लिखा हुआ होगा। किसी के अंदर फ्रीज़र या 20,000 या कुछ ऐसा चीज़ नहीं होगी जो ये लोग देते होंगे। मुतासिरीन टोकन को लेकर हम जा पहुंचे इस इमारत में, जहां था इस मक्कार इंटरप्राइज का ठिकाना। बेटा तेज चलो, तेज चलो मोहसिन, तेज चलो, भागो, जल्दी वाला सीन है, जल्दी वाला।
वालेकुम जी, ये वहाब इंटरप्राइजेज यही है? आप क्या करने आए थे? अभी आए थे क्या कर इनाम ना आ जाए, ये लूटते हैं। हाँ, वो तो पैसा आ जाए आ जाए। अंदर दाखिल हुए तो रिसेप्शन पर बैठी एक खुश शक्ल लेकिन जुबान दराज खातून ने हम पर चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन जरा सी देर में इन्हें अंदाजा हो गया कि अब घेरा तंग हो चुका है। जी क्या करते हैं आप लोग? इधर जवाब दें, क्या करते हैं आप? किस चीज की कंपनी है आप लोग? अलवहाब इंटरप्राइज कंपनी और रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड है। क्या करते हैं आप? ये खातून शाह से ज्यादा शाह की वफादार निकली। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप ऑनर से बात करें। ऑनर अभी आप अरेस्ट होंगी, अभी आप यहाँ से मोबाइल में जाएंगी। कुछ गलत किया? अच्छा, ये आप लोग कूपन में इनामात होते हैं? हाँ, होते हैं। जरा खोलिएगा, ये आप खोलिएगा। इनको बता के पब्लिसिटी कर रहे हैं हम लोग। हाँ अलीम साहब खोलिएगा। क्या नाम निकला ये? प्लॉट। पब्लिसिटी अभी तुम बोल रही हो? एक मिनट ये रहा, अभी 1 मिनट रुको। प्लॉट 1 मिनट ये 1 मिनट मैं इनकी हकीकत खोलता हूँ। ये पब्लिसिटी करने के तरीके पे आवाम को लूटा जा रहा है। ये देखें, ये भी प्लॉट। भाई अगर उन लोग अभी आप ये बताएं मुझे, अगर इधर सुने आप। प्लॉट नहीं देना। अच्छा 1 मिनट इधर सुने, इधर सुनो। अच्छा सुन लो, पहले सुन लो। इस पे क्या लिखा है? बम्पर प्राइज में फ्रिज, टीवी और बेशुमार इनामात, प्लॉट। ठीक है, तो आप लोगों के सामने रखती हैं 4 पर्चे। यही तरीकाकार होता है खान साहब? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही होता है। 4 पर्चे रखती हैं और चारों में प्लॉट है। तो फ्रिज कहाँ है? तो डिफ्रीजर कहाँ है? ये सब चीजें कहाँ है? अब हमने मुतासरीन का बराह रास्त सामना इस मक्कार नेटवर्क से करवा दिया था। आप भी सुनिए सही और गलत की ये तकरार। तुम्हारों को इनाम मिलेगा। हाँ, तो सुबह फोन क्या बोले, तुम्हारा मतलब ये प्लाट निकला है, तुम्हारा मतलब या टीवी या फ्रिज देगा तुम्हारे को। इधर आया नहीं फ्रिज है नहीं कुछ है, बोले तुम्हारा प्लाट मिलेगा। अभी 2000 रुपये लिया है मेरे से, और यहाँ पे मतलब के शिनाख्ती कार्ड भी तब इधर रखा, वो शिनाख्ती कार्ड भी वापस नहीं दिया। अब बड़े आराम से बात करते हैं, आपको आराम से बात करने की आदत है ना। आप लोग जब कूपन देते हैं, थोड़ा आहिस्ता। आप लोग जब कूपन देते हैं तो देते वक्त कहते हैं कि 50 रुपए में ये इनाम हर हाल में निकलेगा। ठीक है, ये इनाम कहाँ है इन सबके? आप यहाँ से 2-2 हजार रुपए ले रही हैं, 50-50 रुपए की ये चीजें बांट रही हैं आप लोग यहाँ पर। सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। 20 लोग हैं, 20 लोगों को दे रहे हैं आप। 50 रुपए में कहाँ से प्लाट मिलते हैं? भाई हम 50% पे दे रहे हैं। आप बता रही हैं कि 50 रुपए में आप 50 लोगों से 50-50 ले रही हैं, आप प्लाट ले रही हैं। तुम्हारा प्लाट निकला है, अभी हमसे पैसा भी लिया, शिनाख्ती कार्ड लिया, वापस नहीं दे रहे। इनके पहले शिनाख्ती कार्ड पैसे दें क्या? आप पैसे निकालें आप। NIC भाई आपका मेरे किस काम का है? आपको शिनाख्ती कार्ड टेबल पे रखा, मैं वापस चले गया, भूल गया, मैंने नागन चुरंगी से वापस आया। हाँ, तो आया, मेरे को अभी शिनाख्ती कार्ड नहीं मिल रहे, मेरे को नहीं दे रहे। बच्चे मेरा साथ है, वो अंदर खड़े। टेबल के अंदर ऐसी बेशुमार पर्चियां और प्लॉट के लेटर मौजूद थे जिनका झांसा आवाम को देकर उनसे दिन रात पैसे बटोरे जा रहे थे। अगर हमें तुमसे कोई मसला नहीं है, तुम तो यहाँ पे बैठी होगी 8,000 रुपए पे। ये जो तुम लोगों को बेवकूफ बना रही हो, जो गरीब लोग हैं, क्या उनके माँ बाप उनके बेचारे किस तरह कमाते हैं? वो सारे मजदूर, तुम्हें इस बात की शर्म नहीं है? तुम ये बताओ, ये इनामात का है? मुझे कोई हफ्ता हो गया, इन्होंने अखबार में ऐड दिया था वर्किंग के लिए। ये इनामात का है, ये 1 हफ्ता हुआ तुम्हें अखबार में ऐड दिया था, फिर तुम्हें क्या कहा गया? फिर उन्होंने बोला कि ये पर्ची है। अच्छा, अपने प्लॉट की पब्लिसिटी सबके प्लॉट निकलते हैं ना, हम अक्सर तकरीबन प्लॉट भी डिलीवरी भी दे रहे हैं, सब चीजें दे रही हैं। वो तो भी इन्होंने डिलीवरी कर दी, वो कुछ लेने गए। मैंने चारों पर्चे खोले, झूठ का झूठ, साफ का साफ। ज्यादातर प्लॉट ही देते हैं कंपनी, प्लॉट दिए, वो प्लॉट भी है ना। ये सारे प्लॉट दिए जाते हैं नाइयों को, दर्जियों को, पकौड़े वालों को, सब्जी वालों को, जिनको इतनी तालीम नहीं होती। इनके इस वक्त में 8 से 10 लड़के नहीं होते हैं, टोलियों की सूरत में घूम रहे हैं, जो ये पर्चियां बांट रहे हैं। आपके पास आएंगे, बोलेंगे आपका इनाम निकला है जी, ये 50 रुपए पकड़े। अगर आपका 50 रुपए में आपका जूसर, ग्राइंडर, CD प्लेयर एक ना इनाम जरूर निकलेगा, हम आपको शाम तक देंगे। ऐसा ही कहते हैं। उसके बाद अलीम साहब, होता ही है कि फिर एक फोन आता है, बोलते हैं आपका बम्पर प्राइज में से 4 इनामात लिखे, आप ऑफिस आ जाए। गरीब आदमी सीधा ऑफिस आ जाता है। ऑफिस आता है तो पहले उसको बिठाया जाता है, उसको पूरा एक तरीकाकार बताया जाता है। तरीकेकार के बाद उसको कहा जाता है ये है जी 2000 रुपए, ये 4 पर्चे, इन 4 पर्चों में से आपका एक इनाम निकलेगा। लेकिन अभी चारों पर्चे खोले तो क्या निकला? प्लॉट निकला। और 2000 रुपए में कौन सा प्लॉट बांट रहे? 1-2 प्लॉट लेके इंसान को बेवकूफ बना। तो यहाँ पे सारे खड़े, सबका प्लॉट निकला, दे दें। 4 इनाम निकलेंगे आपको। हाँ। जिसमें फ्रिज है, टीवी है, और 20,000 रुपए। ठीक है, और निकला क्या? एक प्लॉट। ये आपके सामने जी सारी। ये वही कमरा है जहां इनाम का झांसा देकर पर्ची के खरीदार को बुलाया जाता था। ये ऊपर इन्होंने सिर्फ फाइल्स ये बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं।
आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। साइकिल जाहिर बात है गरीबी लोग ही आएंगे यहाँ पे, तो इसीलिए लोग कि भाई हम लोग को अच्छा है, हमारा कुछ हो जाएगा, इसीलिए आते हैं। ये तो इन लोगों का धंधा बनाया हुआ है एक तरह का। नहीं पता था हमें तो फोन करके बुलाया जाएगा, कॉल आई है तो हम बार आपको प्लॉट चाहिए था क्या? आपसे क्या गया? इस खाई में हादसे के शिकार होने वालों ने जब जी भर कर दिल की भड़ास निकाल ली तो अब मंजिल आई मुजरिम को काल कोठड़ी तक पहुंचाने की। इस काम के लिए पुलिस हमारे साथ पहले से ही मौजूद थी। जाते जाते इस बात की भी तस्दीक हो गई कि ये लोग न सिर्फ आवाम के पैसों के प्यासे थे, बल्कि बेरोजगार अफराद को भी नौकरी का लालच देकर अपने इस फरेबी पौधे की आबपारी करते थे। इस लड़के से सुनिए इसका एतराफ और कहानी, जो यहाँ अरसे दराज से चाय बनाने का काम कर रहा है। जी हाँ, मैं शाम को ऑफिस बंद करके आता हूँ, सुबह के खोलता हूँ। चलो सही है, अभी भी हमारे सामने तो ये अपना बंद कर रहे हैं। सामने बंद करा रहे। तुम्हें यहाँ पे क्या कह के रखा था? मुझे यहाँ में बस चाय बनाने के लिए रखा था बस। और क्या काम होता है इनका? और इनका जो क्लाइंट आते थे उनको डील करते थे अंदर। हाँ। कुछ भी था, मुझे नहीं बताया था उन्होंने। तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, तुम्हें उसके बाद चुप रहना, तुम्हें तनख्वाह मिलती है। जी। नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह इन्होंने अपना फ्रॉड यहाँ पर लगाया हुआ था, और आपके सामने यहाँ पर मेन गुलशन के अंदर जो है लोगों को इस तरह डेली के उस पर लूटा जाता है। हम आपके साथ ही चल रहे हैं, आप थाने चले। आपके सामने जी डेली यहाँ पे लोग आते हैं, डेली यहाँ पे लोगों को लूटा जाता है। आपके सामने 2 नंबर सारे काम यहाँ पर होते हैं, और सारे जितने भी बंदे हैं साथ चले। बेवकूफ़ी जो टिकट लेगा समझ वो बेवकूफ़ी बनेगा, इसने टिकट ले लिया। ट्रेन सुपर अब इलायची में भी, क्योंकि सुपर है जिंदगी। एक आइडिया है, गौर से सुनो। इस खून और पसीने से हमारे ये जो महल खड़े हैं तुम्हारे, इन सच्चे झूठे बातों का कहीं अंत, कहीं सब बातों का टूटे हुए इरादों का हिसाब दो। हमने जो आज तक अपने बाप को हिसाब नहीं दिया, तुम क्या चीज हो? वैसे तारीख गवाह है, कभी किसी ने हिसाब नहीं दिया, लेकिन मेरा यूफोन तो रोजाना हिसाब देता है। हिसाब एसएमएस के जरिए गुज़िश्ता रोज की गई तमाम कॉल्स, एसएमएस और दूसरी सर्विसेज पे खर्च होने वाले बैलेंस के हर पैसे का हिसाब, वो भी बगैर किसी चार्जेस के। शुक्र है हमारे जमाने में यूफोन नहीं है, वरना हमें भी हिसाब देना पड़ता। सच्ची यारी में हिसाब कैसा जानी? निकाल 50 रुपए। सच्ची यारी जेब पे भारी। जाड़ा आया, जाड़ा आया, जाड़ा आया, जाड़ा आया। कैसी हवा है? जरासीम का हमला। खांसी है देखो बच्चे, खुकू खुकू कर। सर्दियों में फैलने वाली बीमारियों की असल वजह है जरासीम। इसीलिए आपको चाहिए डेटॉल सोप, जो दे आपको जरासीम से 24 घंटे लगातार हिफाजत। 24 घंटे लगातार हिफाजत, डेटॉल। रिकॉर्ड बनाने का वक्त, सबको दिखाने का वक्त,
वही वक्त बजेगा नॉन स्टॉप गाने का वक्त सबको जगाने का वक्त मेरा दिल जो कहेगा वही वक्त बजेगा। Glow 24 देता है अनलिमिटेड इंटरनेट, FNF कॉल्स और SMS। जस्ट SMS Glow 24 to 7777। आजकल के बच्चे कमजोर हो गए हैं। हमारे बचपन में बर्ड फ्लू था? नहीं। ARI, H1N1? नहीं। बच्चे कमजोर नहीं, इन्फेक्शन वाले जरासीम ताकतवर हो रहे हैं। आपको चाहिए एडवांस हिफाजत, एडवांस लाइफ बॉय। 10 इन्फेक्शन वाले ताकतवर जरासीम, एक हिफाजत। स्ट्रॉन्ग बॉय, एडवांस लाइफ बॉय। एक क्रीम सुपर अब इलायची में भी, क्योंकि सुपर है जिंदगी। सिर्फ 50 रुपए में टीवी, फ्रिज और प्लॉट, लाखों के इनामात। मक्कार नेटवर्क की इस मकड़ी में अब भी कुछ सांसें बाकी थीं। इस बात का अंदाजा हमें यूं हुआ कि थाने के बाहर कुछ मशकूक अफराद जमा हो गए। इन्हें इस नेटवर्क के बॉस ने अपने कारिंदों को छुड़वाने के लिए भेजा था। क्या नाम है तुम्हारा? मजहर। इसके बारे में क्या बताया था तुमने अभी? जब टारगेट की टीम ने इन्हें भी धर लिया तो पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन बिलाखिर सच जुबान पर आ ही गया। क्या बताया था? ये दफ्तर में कोई बंदे थे, उनको ले गए तो पता करें। मैंने कहा मंठार साहब से पूछता हूँ क्या मसला है। तो आप इसको? मैं नहीं जानता। इन्होंने मुझे बोला था बंदे हैं अंदर, तो मैंने आके पता किया। ये कौन है, आप इनको जानते हो? नहीं जानते सर, नहीं जानते। याद है? मैं तो जाता हूँ। आप बोल रहे हो आपका नईम से कोई ताल्लुक नहीं? मेरा ला मौसला झूठ बोल रहा है? हाँ, मैं वैसे ही जाता हूँ। तो मेरा करने जाता हूँ? मैं तो उनके क्या करने जाता हूँ? मैं तो इनका मैं अपने साथ जो मेरे साथी हैं ना, उनके साथ जाता हूँ। साथी हैं? वो जो जमीनों का करते हैं। नहीं तो जमीनों का कारोबार करता है। जो फ्रॉड कर रहा है? इसका नहीं पता। इसका नहीं। जो फ्रॉड कर रहा है? इसका नहीं। बच्चा तुम्हें पहचान गया, तुम बोल लो नहीं इधर आ बेटा। नहीं ये मेरे दफ्तर में बेटा आते हैं ना, आप तो बोले थे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अभी आप करने का भी दिल नहीं चाह रहा मुझे। मेरा कोई ताल्लुक है? आते नहीं? मुझे नहीं पता, आते हैं ये। मैंने देखा कितनी दफा आते हैं? 5-6 बार आए हुए हैं। नईम साहब के पास बैठते ही हैं? जी हाँ। चैंपियन चीटर हो तुम लोग शक्ल से ही। इनके दोस्त के हैं। इनके दोस्त किधर लाए इनको? ये क्या हुआ भाई? आप बोल जी किसको बोले? आप लाए इसको? आप लाए इसको? ये कहने के आज चले थाने तलक। मैं तो वैसे ही आया उनके साथ। आप तो उसको पहचान नहीं रहे थे? सर सुनो मेरी बात जी। बात ये है कि आपका जो स्टाफ है, आप उनसे ये बात करें कि अगर वो मुझे जानते हैं या कभी उन्होंने मेरा चेहरा देखा है, जो भी स्टाफ आपका है, मेरी बात सुनिएगा। नहीं, मेरा स्टाफ वहाँ थोड़ी गया है। जहाँ से आए हो इनके साथ कौन सी सवारी पे आए हो? गाड़ी पे आए हो, मोटरसाइकिल पे आए हो, पैदल आए हो? मोटरसाइकिल पे। तो आप क्यों बोल रहे हो मैं इनको नहीं जानता? मैंने इनका कब बोला है? अभी आपने क्या बोला है? आपने तो मैटर का भाईजान, आपने मैटर का पूछा। मैंने कहा मुझे किसी जी घुमा फिरा के बात नहीं करो। जो आपसे पूछ रहे हो वो बात करो। आपसे ये पूछा ये कौन है, आपने बोला मैं इनको नहीं जानता। मुझसे तो आपने ये बात ही नहीं की। अच्छा जब इसको पकड़ के लेके जा रहे हो तुम बोल रहे थे क्या हो गया? तुम तो नन्हे मन्ने थे। न जाने धोखाधड़ी का शिकार बने इन गरीबों की बद्दुआएं थी या फिर उन अफराद की बदकिस्मती। अल वहाब एंटरप्राइज से ताल्लुक जाहिर होने पर पुलिस ने इन्हें भी हिरासत में ले लिया। ये टारगेट खुद ही टारगेट की रेंज में आ गया था। जी नाज़रीन, अभी आप लोगों ने देखा है किस तरह अल वहाब लकी कोपन एंड मार्केटिंग इंटरप्राइजेज एंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में किस तरह लोगों को लूट रहा था। वहाँ हम जब गए तो वहाँ पे ऑलरेडी फैमिलीज मौजूद थी। डेली का काम है ये। जो तुम लोग पर्चियों पे लिखते हो ओपनिंग कि 50 रुपए लें, जूसर ब्लेंडर, CD प्लेयर, मोबाइल फोन, कैमरा, इस्त्री, हाथ की घड़ी और वॉल क्लॉक, 50 रुपए लेने पे मिल जाती? नहीं है? नहीं मिलती ना। तो पब्लिक को कह दिया जाता है कि मिल जाए, कह दिया जाता है। अच्छा उसके बाद फिर एक टेलीफोन जाता है कि आपका 4 बड़े इनामात में से एक इनाम निकला है, यही होता है। और उसके बाद क्या आता है, एक लिफाफे में होगा प्लॉट, एक में होगा टीवी, एक में होगा 20,000 कैश और एक में होगा प्लॉट। यही कहा जाता है? ऐसे ही कहता है। लेकिन उन चारों लिफाफों में क्या होता है? प्लॉट ही होता है। प्लॉट होता है। ज्यादातर कौन लोग बेवकूफ बनते हैं बताओ? कौन बनता है बेवकूफ? जो टिकट लेकर समझ लो बेवकूफ बनेगा, जिसने टिकट ले लिया, खत्म बस। बात 16 आने सच बात कर दी इसने। वो बेवकूफ बन गया, खत्म बस। टिकट नहीं लेगा वो अक्लमंद है, फिर बात ही खत्म। जिसने टिकट ले लिया वो बेवकूफ बन गया। क्या होता है मुंह से बता।
क्या होता है? शफीक भाई जो कह रहे हैं वो ये सब देते हैं कि किसी को 2000 रुपए लेने के बाद वापस क्यों नहीं दिए जाते? अब उसकी प्लाट लेने की औकात ही नहीं है कहां से। थाने की हवा लगती है तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। रिसेप्शन पर बैठी इन तेज तरार खातून के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और यहाँ आते ही इनकी बोलती बंद हो गई। किस तरह आवाम बेवकूफ बन रही है, गुस्सा इस आवाम पे आ रहा है। 2000 रुपए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से लोग कहेंगे यार 50 रुपए के पीछे शहरी आके लड़ रहा है, 2000 रुपए के पीछे लड़ रहा है। बात 2050 की नहीं है। अगर एक बंदा इसके लिए 50 करोड़ कुछ नहीं है, एक बंदा उसके लिए 50 रुपए बहुत है। एक बंदा उसके लिए 2000 रुपए जो है ना वो 2 करोड़ के बराबर है। माने हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है और उनको ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। उसको 7000 7,500 रुपए की तनख्वाह पे बैठ के बेवकूफ बनाते रहेंगे। सर ने जो कहा है आंखें बंद करके करेंगे। सर ना होगा कौन होगा? जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर टारगेट की टीम ने पुलिस के साथ कार्रवाई की और वहाँ से जो है वो लोग भी पकड़े गए और उनका फ्रॉड आपके सामने खुल गया। एक फ्रॉड जो उस वक्त अभी आपने पिछले जो मनाजिर होंगे उसमें देखा होगा कि वो जो है वो अपने लिफाफे यानी कि 4 लिफाफे आपके सामने देते हैं। वो आपको एक्सपेरिमेंट दिखा दें, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लिफाफे मौजूद थे। अभी देख सकते हैं इस तरह के 4 लिफाफे आपके सामने रखे जाते हैं। जब आप जाते हैं तो आपके सामने 4 लिफाफे रखे जाते हैं और फिर कहा जाता है कि 2000 रुपये आप दें जो वापस नहीं होंगे। और 2000 रुपये से एक लिफाफे के अंदर प्लॉट है, एक के अंदर फ्रिज है, एक के अंदर टीवी है और एक के अंदर 20,000 रुपये कैश है जो आपको मिलेगा। अब लालच, इंसान कहते हैं ना लालच बुरी बला है, तो इंसान को अमूमन लालच आ जाती है। लालच आती है तो इंसान कहता है कि ठीक है जी तो 2000 रुपये में क्या बुरा है। लेकिन जब आप खोलते हैं तो अभी आपके सामने हकीकत है सारे उनकी मोहरें लगे। वहाँ पे ऐसे कोई हजारों लिफाफे पड़े हुए थे। आप ये देख सकते हैं ये सारी उनकी मोहरें लगी हुई हैं। और ये देखें आप, ये पहला लिफाफा खुलता है उनका, ये देखें पहला लिफाफा खुलेगा उसमें जी नया शहर और आपको प्लॉट निकला है जी। बहुत बहुत मुबारक हो, आपका प्लॉट निकला है। दूसरा लिफाफा खोला है, लेकिन जब खोलते हैं तो उसमें से भी प्लॉट निकल रहा है। आप ये देख सकते हैं नया शहर प्लॉट। तीसरा लिफाफा इंसान खोलता है क्योंकि अमूमन वो लोग और 3 लिफाफे नहीं खोलने देते ना, तो अब लोग जो है वो समझते हैं जी हमारा प्लॉट निकला है और वो प्लॉट के फिर जो है 6000 की फाइल बनवाने के पैसे दिए जाते हैं, फिर 1 लाख रुपए मांगे जाते हैं और तब भी प्लॉट नहीं मिलता। ये देख सकते हैं जी तीसरे लिफाफे ही प्लॉट है और ये इनका चौथा लिफाफा। ये चौथा लिफाफा अगर आप खोलते हैं इनका तो उसमें भी प्लॉट है। लेकिन अमूमन जितने भी लोग बेवकूफ़ बनते हैं ये देख सकते हैं आप, सब में प्लॉट थे उनके पास। किसी के पास फ्रिज या टीवी देने की इनकी वो नहीं होती है। ये वो प्लॉट होते हैं जो ना कभी किसी को मिलते हैं। और एक सोचने वाली बात है कि अगर एक गरीब आदमी को प्लॉट खरीदना ही नहीं है, अगर मिसाल के तौर पर जब उस वक्त हमारी बात हो रही थी वो कह रहे थे कि जी हम 2 लाख का प्लॉट 1 लाख में दे रहे हैं, एक बंदे के पास पैसे ही नहीं है तो 2000 और 6000 जो उसने दिए वो उसे नहीं मिलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इनके पास सिर्फ प्लॉट होते हैं, कि सिर्फ प्लॉट के पर्चे होते हैं। प्लॉट के हैं जी, ये पर्चे इन्होंने अपनी तरफ से छपाए हैं। अल वहाब एंटरप्राइजेस के नाम, मार्केटिंग के नाम से चलने वाली कंपनी। तो देख सकते हैं आप अल वहाब मार्केटिंग की तरफ से आपको प्रोग्राम बराए आबादी के तहत प्लॉट मुबारक हो। फॉर्म सिक्योरिटी फीस 2000 से अदा करनी होगी। टोटल कीमत में शामिल होंगे, नाकाबिले वापसी होंगे, नाकाबिले वापसी होंगे। तरीकाकार ये लिखा है कि एक लेटर मिलने के बाद 3 दिन के अंदर 6000 फाइल फीस लेकर ऑफिस से रिजू करना होगा। ये इन्होंने अपने मुद्दे की बात कर दी। उसके बाद 2000 शनाख्ती कार्ड की कॉपियां और ये और फॉर्म सिक्योरिटी के 2000 आपको अदा करने होंगे। सारी इनकी बात है। लेकिन ये 6000 रुपए 2000 के बाद जब आपका प्लॉट निकलता है उसमें 6000 रुपए आपको देने होंगे। और उसके बाद जब आप ये 6000 रुपए लेके आएंगे तब आप बताएंगे जी 1 लाख रुपए, 6000 रुपए का प्लॉट दे रहे हैं, मैंने सारे प्लॉट लेने को दिया। उसके बाद ये बोलेंगे 1 लाख रुपए और उसके बाद भी क्या जिम्मेदारी है क्या नहीं है ये आप देख सकते हैं। ये है आवाम को बेवकूफ़ बनाने का तरीका, लेकिन इसमें इनसे ज़्यादा आवाम की अपनी गलती जो लालच में आती है। फ्रॉड करने का ये एक नया तरीका है जिसपे ये कहते हैं कि जी हम तो मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन लोगों से किस तरह पैसे लिए जा रहे हैं ये आपने देखा। तो हर वो शख्स जो लालच में आके आपको आके को बोल रहा है कि 50 रुपए में आपका इनाम निकलेगा, तो सोचने वाली बात है कि 50 रुपए में आपका कैसे इनाम निकल सकता है। या आपको कह रहे हैं कि 2000 रुपए में आपको फ्रिज दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, तो कैसे दे सकते हैं। ये बात एक सोचने की। और हमारे यहाँ लोग बगैर सोचे समझे जी इन चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं और फिर लुटते हैं। तो हर वो शख्स जो ये समझता है कि जी 50 रुपए में इनाम निकल आएगा, वो थोड़ा सा इस बारे में सोचे। और अगर नहीं सोचता तो फिर इसी तरह लुटते रहेंगे जी। लुटे आप लोग क्या कह सकते हैं। सिर्फ 50 रुपए में टीवी, फ्रिज और प्लॉट, लाखों के इनामात। मक्कार नेटवर्क की इस मकड़ी में अब भी कुछ सांसें बाकी थी।
इस बात का अंदाजा हमें यूं हुआ कि थाने के बाहर कुछ मशकूक अफराद जमा हो गए। इन्हें इस नेटवर्क के बॉस ने अपने कारिंदों को छुड़वाने के लिए भेजा था। क्या नाम है तुम्हारा? मजहर। इसके बारे में क्या बताया था तुमने अभी? जब टारगेट की टीम ने इन्हें भी धर लिया तो पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन बिलाखिर सच जुबान पर आ ही गया। ऐसा क्या बताया था? कि दफ्तर में कोई बंदे थे, उनको ले गए तो पता करें। मैंने कहा मंठार साहब से पूछता हूँ क्या मसला है। हम तो आप इसको मैं नहीं जानता। इन्होंने मुझे बोला था बंदे हैं अंदर, तो मैंने आके पता किया। नहीं जानते सर, नहीं जानते। मैं तो जाता हूँ। आप बोल रहे हो आपका नईम से कोई ताल्लुक नहीं? मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद झूठ बोल रहा है। हाँ, मैं वैसे ही जाता हूँ। तो मेरा करने जाता हूँ? मैं तो उनके क्या करने जाता हूँ? मैं अपने साथ जो मेरे साथी हैं ना, उनके साथ जाता हूँ। साथी हैं? वो जो जमीनों का करते हैं। नहीं तो जमीनों का कारोबार करता है। जो फ्रॉड कर रहा है इसका नहीं पता हमें। इसका नहीं। जो फ्रॉड कर रहा है इसका नहीं। बच्चा तुम्हें पहचान गया, तुम बोल रहे नहीं इधर बेटा? नहीं, ये मेरे दफ्तर में बेटे आते हैं ना। आप तो बोले थे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अभी आप करने का भी दिल नहीं चाह रहा मुझे। मेरा कोई ताल्लुक है? आते नहीं, मुझे नहीं पता। आते हैं ये, मैंने देखा है 5-6 बार आए चुके हैं। नईम साहब के पास बैठते ही है? जी हाँ। चैंपियन चीटर हो तुम लोग शक्ल से ही। इनके दोस्त के हैं। इनके दोस्त के इधर लाए इनको। ये क्या हुआ भाई? आप बोल जी किसको बोले? आप लाए इसको? आप लाए इसको? नहीं, ये कहने के आज चले थाने तलक। मैं तो वैसे ही आया उनके साथ। हाँ। आप तो उसको पहचान नहीं रहे थे? सर सुनो मेरी बात सुनो जी। बात ये है कि आपका जो स्टाफ है, आप उनसे ये बात करें कि अगर वो मुझे जानते हैं या कभी उन्होंने मेरा चेहरा देखा है, जो भी स्टाफ आपका है, मेरी बात सुनिएगा। नहीं, मेरा स्टाफ वहाँ थोड़ी गया है। जहाँ से आए हो इनके साथ कौन सी सवारी पे आए हो? गाड़ी पे आए हो, मोटरसाइकिल पे आए हो, पैदल आए हो? मोटरसाइकिल पे। तो आप क्यों बोल रहे हो मैं इनको नहीं जानता? मैंने इनका कब बोला है? अभी आपने क्या बोला है? आपने तो मैटर का भाईजान, आपने मैटर का पूछा। मैंने कहा मुझे किसी मैटर जी घुमा फिरा के बात नहीं करो। जो आपसे पूछ रहे हो वो बात करो। आपसे ये पूछा ये कौन है, आपने बोला मैं इनको नहीं जानता। मुझसे तो आपने ये बात ही नहीं की। अच्छा, जब इसको पकड़ के लेके जा रहे हो तुम बोल रहे थे क्या हो गया? तुम तो नन्हे मन्ने थे। न जाने धोखाधड़ी का शिकार बने इन गरीबों की बद्दुआएं थी या फिर उन अफराद की बदकिस्मती। अल वहाब एंटरप्राइज से ताल्लुक जाहिर होने पर पुलिस ने इन्हें भी हिरासत में ले लिया। ये टारगेट खुद ही टारगेट की रेंज में आ गया था। जी नाज़रीन, अभी आप लोगों ने देखा है किस तरह अल वहाब लकी कोपन एंड मार्केटिंग इंटरप्राइजेज एंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्समेंट किस तरह लोगों को लूट रहा था। वहाँ हम जब गए तो वहाँ पे ऑलरेडी फैमिलीज मौजूद थी। डेली का काम है ये। जो तुम लोग पर्चियों पे लिखते हो अपनी कि 50 रुपए लें, जूसर ब्लेंडर, CD प्लेयर, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, इस्त्री, हाथ की घड़ी और वॉल क्लॉक, 50 रुपए लेने पे मिल जाती? नहीं है? नहीं मिलती ना। तो पब्लिक को कह दिया जाता है कि मिल जाए, कह दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर एक टेलीफोन जाता है कि आपका 4 बड़े इनामात में से एक इनाम निकला है, यही होता है। और उसके बाद क्या आता है, एक लिफाफे में होगा प्लॉट, एक में होगा टीवी, एक में होगा 20,000 कैश और एक में होगा प्लॉट, यही कहा जाता है। ऐसे ही कहा जाता है। लेकिन उन चारों लिफाफों में क्या होता है? प्लॉट ही होता है। प्लॉट होता है। ज्यादातर कौन लोग बेवकूफ बनते हैं बताओ? कौन बनता है बेवकूफ़ी? जो टिकट लेकर समझ लो बेवकूफ़ बनेगा, जिसने टिकट ले लिया खत्म बस। बात 16 आने सच बात कर दी इसने। वो बेवकूफ़ बन गया खत्म बस। टिकट नहीं लेगा वो कल मानता, फिर बात ही खत्म। जिसने टिकट ले लिया वो बेवकूफ बन गया। क्या होता है मुंह से बता, क्या होता है? शफीक भाई जो कह रहे हैं वो ये सब देते हैं कि किसी को 2000 रुपए लेने के बाद वापस क्यों नहीं दिए जाते? अब उसकी प्लाट लेने की औकात ही नहीं है कहाँ से। थाने की हवा लगती है तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। रिसेप्शन पर बैठी इन तेज तरार खातून के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और यहाँ आते ही इनकी बोलती बंद हो गई। किस तरह आवाम बेवकूफ बन रही है, गुस्सा इस आवाम पे आ रहा है। 2000 रुपए उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से लोग कहेंगे यार 50 रुपए के पीछे शहरी आके लड़ रहा है, 2000 रुपए के पीछे लड़ रहा है। बात 2050 की नहीं है। अगर एक बंदा इसके लिए 50 करोड़ कुछ नहीं है, एक बंदा उसके लिए 50 रुपए बहुत है। एक बंदा उसके लिए 2000 रुपए जो है ना वो 2 करोड़ के बराबर है। माने हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है और उनको ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। उसको 7,000 7,500 रुपए की तनख्वाह भाई बैठ के बेवकूफ बनाते रहेंगे। सर ने जो कहा है आंखें बंद करके करेंगे। सर ना हो गए कौन हो गए? जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर टारगेट की टीम ने पुलिस के साथ कार्रवाई की और वहाँ से जो है वो लोग भी पकड़े गए और उनका फ्रॉड आपके सामने खुल गया। एक फ्रॉड
और जिस वक्त अभी आपने पिछले जो मनाजिर होंगे उसमें देखा होगा कि वो जो है वो अपने लिफाफे यानी कि 4 लिफाफे आपके सामने देते हैं। वो आपको एक्सपेरिमेंट दिखा दें, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लिफाफे मौजूद थे। अभी देख सकते हैं इस तरह के 4 लिफाफे आपके सामने रखे जाते हैं। जब आप जाते हैं तो आपके सामने 4 लिफाफे रखे जाते हैं और फिर कहा जाता है कि 2000 रुपये आप दें जो वापस नहीं होंगे। और 2000 रुपये से एक लिफाफे के अंदर प्लॉट है, एक के अंदर फ्रिज है, एक के अंदर टीवी है और एक के अंदर 20,000 रुपये कैश है जो आपको मिलेगा। अब लालच, इंसान कहते हैं ना लालच बुरी बला है, तो इंसान को अमूमन लालच आ जाती है। लालच आती है तो इंसान कहता है कि ठीक है जी तो 2000 रुपये में क्या बुरा है। लेकिन जब आप खोलते हैं तो अभी आपके सामने हकीकत है सारे उनकी मोहरें लगे, वहाँ पे ऐसे कोई हज़ारों लिफाफे पड़े हुए थे। आप ये देख सकते हैं ये सारी उनकी मोहरें लगी नहीं है। और ये देखें आप, ये पहला लिफाफा खुलता है उनका, ये देखें पहला लिफाफा खुलेगा उसमें जी नया शहर और आपको प्लॉट निकला है जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपका प्लॉट निकला है। दूसरा लिफाफा खोला है, लेकिन जब खोलते हैं तो उसमें से भी प्लॉट निकल रहा है, आप ये देख सकते हैं नया शहर प्लॉट। तीसरा लिफाफा इंसान खोलता है क्योंकि अमूमन वो लोग और 3 लिफाफे नहीं खोलने देते ना, तो अब लोग जो हैं वो समझते हैं जी हमारा प्लॉट निकल आया और वो प्लॉट के फिर जो है 6000 की फाइल बनवाने के पैसे दिए जाते हैं, फिर 1 लाख रुपए मांगे जाते हैं और तब भी प्लॉट नहीं मिलता। ये देख सकते हैं जी तीसरे लिफाफे ही प्लॉट है और ये इनका चौथा लिफाफा। ये चौथा लिफाफा अगर आप खोलते हैं इनका तो उसमें भी प्लॉट है। लेकिन अमूमन जितने भी लोग बेवकूफ़ बनते हैं ये देख सकते हैं आप, सब में प्लॉट थे इनके पास, किसी के पास इनका फ्रिज या टीवी देने की इनकी वो नहीं होती है। ये वो प्लॉट होते हैं तो जो ना कभी किसी को मिलते हैं। और एक सोचने वाली बात है कि अगर एक गरीब आदमी को प्लॉट खरीदना ही नहीं है, अगर मिसाल के तौर पर जब उस वक्त हमारी बात हो रही थी वो कह रहे थे कि जी हम 2 लाख का प्लॉट 1 लाख में दे रहे हैं, एक बंदे के पास पैसे ही नहीं है तो 2000 और 6000 जो उसने दिए वो उसे नहीं मिलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इनके पास सिर्फ प्लॉट होते हैं, ये सिर्फ प्लॉट के पर्चे होते हैं। प्लॉट के हैं जी, ये पर्चे इन्होंने अपनी तरफ से छपाए हैं, अल वहाब एंटरप्राइजेस के नाम, मार्केटिंग के नाम से चलने वाली कंपनी। तो देख सकते हैं आप अल वहाब मार्केटिंग की तरफ से आपको प्रोग्राम बराए आबादी के तहत प्लॉट मुबारक हो। फॉर्म सिक्योरिटी फीस 2000 से अदा करनी होगी, टोटल कीमत में शामिल होंगे, नाकाबिले वापसी होंगे। तरीकाकार ये लिखा है कि एक लेटर मिलने के बाद 3 दिन के अंदर 6000 फाइल फीस लेकर ऑफिस से रिजू करना होगा। ये इन्होंने अपने मुद्दे की बात कर दी। उसके बाद 2000 शनाख्ती कार्ड की कॉपियां और ये और फॉर्म सिक्योरिटी के 2000 आपको अदा करने होंगे, सारी इनकी बात है। लेकिन ये 6000 रुपये 2000 के बाद जब आपका प्लॉट निकलता है उसमें 6000 रुपये आपको देने होंगे। और उसके बाद जब आप ये 6000 रुपये लेके जाएंगे तब आपको कहा जाएगा जी 1 लाख रुपए, ये 6000 रुपये का प्लॉट दे रहे हैं, मैंने सारे प्लॉट लेने को दिया। उसके बाद ये बोलेंगे 1 लाख रुपए और उसके बाद भी क्या जिम्मेदारी है क्या नहीं है ये आप देख सकते हैं। ये है आवाम को बेवकूफ़ बनाने का तरीका, लेकिन इसमें इनसे ज़्यादा आवाम की अपनी गलती है जो लालच में आती है। फ्रॉड करने का ये एक नया तरीका है जिसपे ये कहते हैं कि जी हम तो मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन लोगों से किस तरह पैसे लिए जा रहे हैं ये आपने देखा है। तो हर वो शख्स जो लालच में आके आपको आके को बोल रहा है कि 50 रुपए में आपका इनाम निकलेगा, तो सोचने वाली बात है कि 50 रुपए में आपका कैसे इनाम निकल सकता है। या आपको कह रहे हैं कि 2000 रुपए में आपको फ्रिज दे रहे हैं, टीवी दे रहे हैं, तो कैसे दे सकते हैं। ये बात एक सोचने की। और हमारे यहाँ लोग बगैर सोचे समझे जी इन चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं और फिर लुटते हैं। तो हर वो शख्स जो ये समझता है कि जी 50 रुपए में इनाम निकल आएगा वो थोड़ा सा इस बारे में सोचे, और अगर नहीं सोचता तो फिर इसी तरह लुटते रहेंगे जी। लुटे आप लोग क्या कह सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह ये गैंग आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। टारगेट की टीम का मकसद होता है आवाम को आगाह करना ऐसे नौसरबाजों से ताकि आप आगे बेवकूफ़ ना बने। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये पैदा होता है कि आज के इस दौर में किस तरह लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं जबकि इतना मीडिया है, इतनी अवेयरनेस प्रोग्राम है। और जवाब ये मिलता है कि जब तक हम में लालच रहेगी तब तक ऐसे लोग हमें आराम से बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। इंसान इस बात को सोचता नहीं है कि 50 रुपए में प्लॉट, 50 रुपए में कैमरा, मोबाइल, इतने बड़े बड़े इनामात कैसे दिए जा सकते हैं। और जब वो आपको ये कह रहे होंगे कि यकीनी इनाम निकलेगा, ऐसे बहुत से गैंग अभी भी काम कर रहे हैं। हमें अक्सर रोडों पे नजर आते हैं, सर्फ लेके खड़े होते हैं, मसाले लेके खड़े होते हैं और उसमें से भी आपके इनामात निकल रहे होते हैं। बहुत जल्द वो लोग भी टारगेट हो जाएं, इससे पहले वो खुद सुधर जाए। आवाम को अपने अंदर से लालच को खत्म करना होगा, वरना इसी तरह ये लोग कामयाब होते रहेंगे। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@aaj.tv।
टेलीफोन नंबर से स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जाते जाते एक बात जो मैं पहले भी प्रोग्राम्स में कह चुका हूं, वो आपको कहना चाहता हूं कि इस मुल्क को अपना घर समझें, तभी ये छोटे छोटे और बड़े बड़े मसाइल हल हों। अपने होश शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने